तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो। धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। ये बातें सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायसेन में अपनी शिव कथा के दौरान कही हैं। रायसेन में अपनी शिव कथा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि वो स्वयं रायसेन आए और शिव मंदिर के ताले खुलवाएं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस शिव मंदिर का इतिहास और यहाँ पर साल के 364 दिन ताला क्यों लगा रहता है। बात सन 1543 की है। रायसेन के किले पर महाराजा पुरनमल का आधिपत्य था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विदेशी आक्रांता मुगल आक्रांताओं की नज़र रायसेन के किले पर थी। हमला करने वाला था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो इस विजय की यात्रा पर निकला था और उसका उद्देश्य था कि वो रायसेन के किले पर कब्जा कर ले। शेरशाह सूरी की राजा पुरनमल से बातचीत भी हुई थी। उसने राजा पुरनमल को आश्वस्त किया था कि राजा पुरनमल अपनी परिवार और सेना की एक छोटी टुकड़ी के साथ महल से सुरक्षित निकल सकते हैं। महाराजा पुरनमल शेरशाह सूरी के इस वादे के बाद अपने परिवार और एक छोटी सी टुकड़ी के साथ रायसेन के किले से बाहर निकल गए। उन्हें सुरक्षा का वादा मिला था, लेकिन जब वो वहां से जा रहे थे, रात्रि विश्राम के लिए एक जगह पर रुके। आधी रात को अचानक उन्हें आवाजें सुनाई दी कि उनके टेंट को घेरा जा रहा है। टेंट को घेरने वाले कोई और नहीं, शेरशाह सूरी के सैनिक थे। जब राजा को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। बाहर आए और अपने सैनिकों को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, अपने प्राणों से प्यारी पत्नी की हत्या कर दी है और अब बाकी स्त्रियों के स्वाभिमान सतीत्व की रक्षा की जिम्मेदारी इन सैनिकों की है। वो तय कर लें कि वो क्या करना चाहते हैं। वहां पर मुट्ठी भर सैनिक थे, लेकिन वो मुट्ठी भर सैनिक भी शेरशाह सूरी के सैनिकों से भिड़ गए। भयंकर मारकाट मची, लेकिन इतनी कम संख्या के सैनिक आखिर कितनी देर तक लड़ पाते। देखते ही देखते रायसेन के किले पर भी खबर पहुंची कि राजा मारे जा चुके हैं। राजा की बेटियों और बेटों को जिंदा पकड़ लिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि शेरशाह सूरी ने महाराजा पुरनमल की बेटी को अपने एक सैनिक के हवाले कर दिया, जिसके बाद उनकी बेटी को तबायफ खानों में नचवाया गया। उनके बेटों की हत्या कर दी गई ताकि राजा पुरनमल का वंश आगे न बढ़ सके। इसके बाद मुगल सैनिक रायसेन के किले में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान किले की स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर का मार्ग चुना। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने स्वाभिमान, अपने सतीत्व के साथ कोई समझौता नहीं किया। सैकड़ों की संख्या में रानियों और स्त्रियों ने जौहर किया, जिसके बाद मुगल सैनिक रायसेन के किले में घुसे। यहीं से कहानी शुरू होती है उस मंदिर की जिसका जिक्र पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में कर रहे हैं। मुगल सैनिक जब वहां अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक मंदिर बना है। महाराजा पुरनमल शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे। उन्होंने अपने किले में एक शिव का मंदिर बना रखा था, जहां 2 शिवलिंग स्थापित थे। इन 2 शिवलिंगों की पूजा राजा का परिवार और रानियां करती थीं। मुगल सैनिकों के उत्पात मुगल सैनिकों के स्वभाव का हिस्सा थी, और खासकर जब कहीं कोई हिंदू मंदिर दिख जाए, जब कहीं कोई सिद्ध स्थल दिख जाए, तो उसे बचाना संभव ही नहीं था। यहाँ पर भी वही हुआ। शेरशाह सूरी ने शिव मंदिर को तुड़वा दिया और उसकी जगह पर मस्जिद तामीर की। उन्हीं दीवारों पर मस्जिद खड़ी की गई। शिवलिंग को तो तोड़ दिया गया, लेकिन दीवारों पर बने गणेश के चित्र और की गई नक्काशी आज भी वहीं पर है।
इन्हीं नक्काशियों, इन्हीं मूर्तियों के आधार पर पुरातत्ववादियों ने बाद में यह पहचाना कि यह स्थान एक शिव मंदिर थी। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद भी वहां पर वो मस्जिद खड़ी रही, शिव मंदिर दबा रहा। 1974 में जब प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब रायसेन के निवासियों ने एक उग्र आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि भगवान शिव को बेड़ियों से मुक्त किया जाए, मंदिर को दोबारा खोला जाए। आंदोलन देखकर प्रकाश चंद्र सेठी खुद रायसेन पहुंचे और उन्होंने मंदिर के ताले खोले, लेकिन साल में सिर्फ एक दिन के लिए। आज भी शिव का यह मंदिर साल के 364 दिन तालों में बंद रहता है और एक दिन भक्तों को यह अनुमति मिल पाती है कि उस मंदिर के दर्शन कर पाएं। आप भी सुनिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी बात में क्या कहा। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है, आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा शिव मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। पुरातत्व विभाग का कहना है कि यह मंदिर मृत हो चुका है। इस मंदिर में लंबे समय से कोई पूजा अर्चना नहीं हुई और इतनी ऊंचाई पर है तो इसकी देख रेख करना जरा मुश्किल है। यहाँ पर मंदिर का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन आप बताइए, क्या भगवान शिव की शक्तियां मृत हो सकती हैं? क्या भगवान शिव का प्रताप, क्या भोले की भक्ति मृत हो सकती है? आज पंडित प्रदीप मिश्रा के उद्बोधन के बाद एक बार फिर रायसेन की जनता शिव मंदिर के ताले खुलवाने के लिए अपने हाथ कस रही है। एक बार फिर इस मंदिर को खुलवाने के लिए उसे उसका वैभव वापस दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या शिव मंदिर के ताले दोबारा खोले जाने चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट करके अपनी बात बताइए, और अगर नहीं तो भी अपना कारण आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अब आप आयुध मीडिया को आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी UPI ID मिलेगी। इस UPI पर जाकर आप जितना चाहें उतना सहयोग आयुध को कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।